तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं पल पल करूं आवो जीवाला रे मारे घेरे आवो जीवाला आवो जीवाला रे मारे घेरे आवो जीवाला एकलड़ी परदेश मामुने एकलड़ी परदेश मामुने भूखी ने क्या चार्या आरे मोने भूखी ने क्या चार्या मारे घेरे आवो जीवाला मुझने होती नींदरड़ी तमे सूती मुखी क्यारा दे मुझने होती नींदरड़ी तमे सूती मुखी क्यारा थे जागीने जो तो पीऊ जी न पासे जागीने जो तो धनी जी न पासे पछे तो थासे प्रभात हारे वाला पछे तो थासे प्रभात मारे घेरे आवो जीवाला काल करीने कहूँ छो तमने आवजो आणे क्षणे काल करीने कहूँ छो तमने आवजो आणे क्षणे मारा मनना मनोरथ पूरण करजो मनना मनोरथ पूरण करजो श्री इंद्रावती लागे चरण हारे वाला इंद्रावती लागे चरण हारे वाला इंद्रावती लागे चरण हारे वाला इंद्रावती लागे चरण मारे घेरे आवो जीवाला आवो जीवाला रे मारे घेरे आवो जीवाला मारे घेरे आवो जीवाला वर्षे प्राण धनी धनी जी हमारे जाहिर करो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम धनी धनी जी हमारे मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम धनी जी हमारे मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम धनी जी हमारे मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे
धाम धनी धनी जी हमारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। धाम धनी धनी जी हमारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। धाम धनी धनी जी हमारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। धाम धनी धनी जी हमारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, जो जानो तो करो खसम। चाहो तो राजी रखो, चाहो तो दिलगीर, या पात करो हादीपना, या बैठावो माहे तकसीर। धाम धनी धनी जी हमारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। धाम धनी धनी जी हमारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। धाम धनी धनी जी हमारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। धाम धनी धनी जी हमारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। धाम धनी धनी जी हमारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। धाम धनी धनी जी हमारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं, प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निजधर्मधाता, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजूराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आज यहाँ आप सभी के बीच कनेक्टिकट डेनवरी में जो श्री कृष्ण प्रणामी समाज का एक सत्संग मंडल है, आप सबके बीच आने का और हमारे जिग्नेश जी और तेजल के घर में सत्संग के इस आयोजन में सम्मिलित होने का और आप सभी सुंदर साथ की उपस्थिति में थोड़ी देर यहाँ कुछ ज्ञान चर्चा, परम धाम की बातें, ब्रजरास की बातें बताने का
मौका मिल रहा है। तो देखिए कि अभी अभी हम लोगों ने वर्जीनिया में श्री प्राणनाथ जयंती का एक भव्य आयोजन किया। आप लोग भी काफ़ी संख्या में यहाँ से गए हुए थे। तो ये क्या है कि सुंदर साथ का एक मिलन। धाम मेलो सदीवों से दुर्लभ मेलो संसार, प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं कि परम धाम जाने के बाद तो हम इकट्ठे ही रहेंगे, पर संसार में इकट्ठा होना कठिन है। कोई कहाँ कोई कहाँ, अलग अलग जाति में, अलग अलग भेष में, अलग अलग भाषा में। तो ये सब होने के कारण क्या है कि संसार में मिलना दुर्लभ होता है। पर कभी कभी मेला और पर्व जो हमारे आते हैं वो सबको मिला देते हैं। मेलों में सबको जाने की इच्छा होती है। वहाँ जाने से मेले का आनंद तो मिलेगा ही, संत गुरुजनों के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। और इतना ही नहीं कि वहाँ पर सर्व सुंदर साथ से आपस में भेंट घाट करने का, प्रणाम करने का, नए नए सुंदर साथ के दर्शन करने का, उनके भजन सुनने का और उनके भाव को देखने का मौका भी मिल जाता है। देखिए हमारे समाज में 3 पुरी धाम है ना, श्री 5 नौतनपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम। तो हमारे धाम के मेले होते हैं तो भी हर प्रांत के सुंदर साथ को देखने का, दर्शन करने का मौका मिलता है। और अब थोड़े दिन के बाद शरद पूर्णिमा का महोत्सव आ रहा है, जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम का अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव के रूप में वहाँ का मेला होता है प्राणनाथ जी महाराज के समय से। क्योंकि श्री प्राणनाथ जी महाराज जागनी यात्रा करते हुए पन्ना धाम में जाकर के पहुँचे और उन्होंने ब्रज की बात, रास की बात, जागनी की बात बताई। तो एक नारायण दास नाम के सुंदर साथ थे जो बीजावर से आए थे, वहाँ के शासक भी थे, छत्रसाल जी के अधीनस्थ रहते थे। तो उन्होंने प्राणनाथ जी को कहा कि श्री जी महाराज, आप जागनी रास की इतनी बातें सुनाते हैं, हमें प्रैक्टिकल रूप में रास देखना है, महारास जागनी रास हमको देखना है। तो कृपा करके आप बीजावर पधारिए, पन्ना से थोड़ी दूरी पे है। वहाँ के वो शासक थे तो कहने लगे कि वहाँ पर रास के हम दर्शन करेंगे। तो प्राणनाथ जी महाराज सुंदर साथ की मंडली को लेकर के पन्ना धाम से बीजावर पहुँचे। छत्रसाल महाराज ने व्यवस्था कर दी और 1 महीने तक, शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक 1 महीने तक रोज वहाँ भजन, कीर्तन, प्रवचन, वाणी, चर्चा और रास, महारास, जागनी रास की लीला वहाँ सबको दिखाते रहे कि कैसे परम धाम में रंगमहल के 10वीं भूमि के आकाशी में रास की लीला होती है। राजश्यामा जी और सखियाँ कैसे वहाँ रास करती है और कैसे श्री वृंदावन में श्री कृष्ण ने बंसी बजा करके ब्रज गोपियों को, सखियों को रास के दर्शन कराए। तो ऐसे ही प्राणनाथ जी ने भी सुंदर साथ को बीजावर में रास के दर्शन कराए। लौट करके आए 1 महीने के बाद। तो पन्ना में जो हजारों की संख्या में जो सुंदर साथ थे, जो चल नहीं सकते थे, जो कुछ बीमार थे, कुछ वृद्धावस्था में थे, कुछ रोगी भी थे, उन सब ने प्राणनाथ जी महाराज को प्रार्थना की कि स्वामी जी महाराज, आपने जागनी रास की लीला बीजावर में दिखाई पर हम लोग नहीं जा पाए, इसलिए हमारे मन में भी उस रास में सम्मिलित होने की हार्दिक इच्छा है।
आप कृपा करें और पद्मावतीपुरी धाम में चबूतरे पे ही, धाम चबूतरे पर ही आप जागनी रास की लीला दिखाएं। हमारी आंखें तरस रही है उस जागनी रास लीला देखने के लिए, हम पर कृपा बरसाएं। तो उन सभी सुंदर साथ की प्रार्थना सुन करके, क्योंकि प्राणनाथ जी तो कहते हैं न, जो कोई लूला पंगला साथ इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुँचा बे पकड़ के हाथ। कहते मैं तो लूले लंगड़े बुढ़े बीमार जैसे भी सुंदर साथ हूँ, सबका हाथ पकड़ करके परम धाम पहुँचाने आया हूँ। तो ऐसे सभी सुंदर साथ की हार्दिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्राणनाथ जी ने श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम चबूतरे में, जहाँ घूमट बंगला जी मंदिर आज अवस्थित है, वहीं पर जागनी रास की लीला दिखाई शरद पूर्णम के अवसर पर। तो वो क्या है कि परंपरागत उसी को वार्षिक मेला मान लिया गया पद्मावतीपुरी धाम का। और उसके बाद वहाँ पर शरद पूर्णिमा का, महारास का, जागनी रास का महोत्सव वहाँ पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। केवल पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में नहीं, नौतनपुरी में, महामंगलपुरी में, आप लोग प्रारंभ में जहाँ रहते थे बलसाड़ गंदेवी में, और हमारे प्रणामी समाज के सभी मंदिरों में, क्योंकि सबके सब तो पद्मावतीपुरी धाम जा नहीं सकते हैं। इसलिए जो नहीं जा सकते हैं वो अपनी जगह में, अपने मंदिर में, अपने क्षेत्र में महारास का मेला महोत्सव मनाते हैं। और मुझे खुशी होती है कि आप लोग भी यहाँ पर मनाते हैं, और कनाडा में भी सुंदर साथ मनाते हैं, और भी कई जगह हमारे विदेश की भूमि में भी, डेनबरी है, टोरंटो है, डिट्रॉइट है, ह्यूस्टन है, और भी कई जगह हमारे सुंदर साथ ज़्यादा संख्या में जहाँ जहाँ पर हैं, सब ये महारास महोत्सव को अपने अपने क्षेत्र में आप लोग कई हॉल का अरेंज करके उस महोत्सव का आनंद लेते हैं। हम महोत्सव का आनंद क्यों लें? इसलिए कि हमारा जो है भाव, हमारी जो भक्ति है, वो उस प्राणनाथ जी महाराज के समय के महाराज के साथ जुड़ जाती है। उस पर्व को मनाने से, उस उत्सव को मनाने से हम उस लीला से जुड़ जाते हैं, जुड़ाव बन जाता है। जैसे प्रणामी परंपरा में क्या है कि हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो ब्रज लीला से जुड़ने का, क्योंकि साक्षात धामधनी श्री राज जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने परम धाम में सब सखियों को कहा कि संसार की लीला देखने योग्य नहीं है, तुम लोग जाओगे तो भूल जाओगे, इसलिए मत जाओ। उन्होंने रोका, पर सखियों की इतनी हार्दिक तीव्र इच्छा थी कि हमें तो देखना ही देखना है, अक्षर की लीला को देखना ही देखना है, बाल लीला को देखना ही देखना है। क्योंकि हम लोगों ने किशोर लीला को तो बहुत बार देखा आपके साथ, 25 पक्ष परम धाम को बार बार देखा, पर हमें अक्षर रचित बाल लीला को भी हमें देखने की इच्छा हो रही है। जन्म मरण क्या है, आना जाना क्या है, और सुख दुख क्या है, संयोग वियोग क्या है, हानि लाभ क्या है, ये सब हमें देखना है। दोनों पक्ष को देखना है। अभी तक तो हम एक पक्ष को देख रहे हैं, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद को देख रहे हैं, पर दुख क्या है, वियोग क्या है, रोना धोना क्या है, जन्म मरण क्या है, आना जाना क्या है, ये सब भी हमें देखना है, जो अक्षर के द्वारा निर्मित होता है। हे राज्य महाराज, उसमें हमें आप भेजिए, आदेश कीजिए कि हम देख सकें। तो श्री राज्य महाराज ने फिर आदेश किया। पहले तो 3 बार मना किया, फिर सखियों की जिद को देख करके उन्होंने कहा ठीक है देखो। तो ज्यों नींद में देखिए सुपन्ना, यों उपजे हम ब्रज बधु जन्ना। वाणी में श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि जैसे हम लोग रात को सो जाते हैं, बिस्तर में सो जाते हैं, तो थोड़ी देर नींद आती है, उसके बाद नींद के साथ ही स्वप्न शुरू हो जाए। गाढ़ी नींद आती है तब तो स्वप्न कुछ नहीं दिखता है,
पर थोड़ी नींद हल्की हो जाती है तो स्वप्न शुरू हो जाते, मन स्वप्न दिखाने लगता है। मन स्वप्न में क्या दिखाता है कि हम किसी से मिल रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, और कहीं किसी से लड़ते झगड़ते भी हैं, कहीं हमें खूब धन की प्राप्ति भी होती है, कहीं हम यात्रा में जा रहे हैं, ऐसे सब स्वप्न में दिखलाई देता है। शरीर बिस्तर में सोया हुआ है परंतु मन जाग करके अनेक स्वप्न दिखाता है, और फिर हम सुबह बिस्तर में जागते हैं तो लगता है अरे रात भर हमने स्वप्न देखा, कहाँ कहाँ पहुँचे, किस किस से मिले। अब जागते हैं तो हम तो अपने बिस्तर में, वो स्वप्न तो कुछ है ही नहीं मेरे साथ, परंतु स्वप्न में बड़ा आनंद आया स्वप्न देखने में। इतने लोगों से मिलना जुलना, इतनी यात्राएं हुई। तो ऐसे ही क्या है कि परम धाम में बैठ कर के तो संसार की लीला स्वप्नवत लीला है। हम जो स्वप्न देखते हैं वो थोड़ी देर के लिए देखते हैं, पर संसार की लीला है तो 100 साल का, कुल मिलाकर के 100 साल का स्वप्न हो जाता है एक आत्मा के लिए। आप सोचिए, अगर पूरी ज़िंदगी वो जी सके तो उससे पहले भी कुछ लोग चले जाते हैं। तो ये लंबा स्वप्न है, इसलिए स्वप्न नहीं लगता, यही सही लगता है। पर इससे जब परम धाम में उठते हैं तब हमें अनुभव होता है कि ये स्वप्न था। तो फिर ज्यों नींद में देखिए सुपन्ना, नींद में स्वप्न देखते हैं, यूँ उपजे हम ब्रजबधु जन्ना। परम धाम की संपूर्ण सखियाँ सुरता रूप में, परम धाम में पर आत्म में तो वहीं बैठी है, मूल मिला में सब लोग बैठे हुए हैं, परंतु उनकी सूरता जो है, उनकी आत्मा कहिए, वो आकर के ब्रज की गोपियों में प्रविष्ट हो जाती है। तो उन लोगों को लगता है कि हमारा घर तो ब्रज भूमि है, हम तो ग्वाल परिवार के हैं, यहाँ हमारे पति भी हैं, जो गोप हैं, ग्वाले हैं, वो हमारे पति भी हैं। यहाँ तो घर में देखो, और यहाँ तो सास ससुर भी हैं, उनकी सेवा करनी है, बाल बच्चे भी हैं। यहाँ पर तो गौशाला है, उसमें बहुत सारी गायें हैं, बछड़े हैं, वहाँ पर दूध निकालना है, दूध को गर्म करना है, और श्री यमुना जी में जा कर के जल भर कर के ले आना है, सारा घर का कार्य हमें करना है। ऐसे उनको लगा कि हम कहाँ आ गए, क्या हुआ, और यही सब हम अब करना है, हमें सभी कर रहे हैं, हमको भी करना है। ऐसा हो गया तो उसी समय हम कब मिल से अपनी धनी, सबको लगा हमारे धनी कहाँ है। थोड़ी देर पहले तो हम अपने धनी से बात कर रहे थे मूल मिला में बैठ कर के, अब वो धनी कहाँ है। ये तो संसार, घर परिवार, माया मोह सब दिखलाई दे रहा है, कुल कुटुंबी सब दिखलाई दे रहे हैं, यहाँ काम करना पड़ रहा है, दिन रात खटना पड़ रहा है यहाँ पर हमारे धनी कहाँ है। तो उसी समय नंद घर से समाचार आया कि नंद के घर में लाला का जन्म हुआ है, सब ब्रजवासी बधाइयाँ देने के लिए पहुँचो। ऐसे करके नंद घर से जब समाचार आया तो सारे गोपियों को लगा कि हो न हो हमारे धनी ही नंद घर में लाला के रूप में पधार चुके हैं, चलो दर्शन करने चलते हैं। आज बधाई ब्रज घर घर प्रकट सी नंद कुमार, दूध दधिये उमर धोए तोरण बांधे ब्रजनार। फिर ब्रज की गोपियाँ तैयारी करके, पूरी तैयारी के साथ तोरण बंधन इत्यादि तैयार करके, दूध दही मक्खन इत्यादि तैयार करके नंद घर में पहुंचती हैं, नंद के घर को सजाती हैं और घर के अंदर प्रवेश करती हैं। तो यशोदा मैया की गोद में कान्हा को देख करके, कृष्ण को देख करके प्रफुल्लित हो जाती हैं, दर्शन करके खुश हो जाती हैं। अब उनको लगता है कि हमारे धनी तो हमें खेल दिखाने के लिए पधारे। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण का आविर्भाव हो जाता है। तो फिर नंदा घर में उत्सव, ऐसे तो आविर्भाव तो मथुरा में हुआ, कारागृह में वसुदेव देवकी के, यहाँ पर नंदा घर रातों रात पहुँचाया गया। तो नंदा घर में उत्सव होता है। आज बधाई ब्रज घर घर
ये गाते हुए उत्सव होता है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, ऐसे करके खूब गाया बजाया जाता है। आप देखिए तो 5251 साल पहले, क्योंकि इस बार हम लोगों ने जो जन्माष्टमी का पर्व मनाया वो 5291वां श्री कृष्ण का जन्म उत्सव था। तो इतने साल पहले जो घटना घटी उस लीला से हम जुड़ जाते हैं, ब्रज लीला से हमारा जुड़ाव हो जाता है, क्योंकि वो पर्व हम लोग मना रहे हैं ना। उस पर्व के मनाने से हमारी आत्मा वहाँ पहुँच जाती है, हमारा ध्यान वहाँ पहुँच जाता है, हमारी भक्ति वहाँ पहुँच जाती है। फिर ब्रजवासी जैसे नाचे ऐसे हम लोग भी नाचने लग जाते हैं। जिनको नाचना आता है वो भी नाचते हैं, नहीं आता है वो भी नाचते हैं, सबको उमंग हो जाता है। और उमंग में जो नाचा जाता है उसी को भक्ति कहा जाता है। ऐसे सीख करके जो नाचते हैं उसको नृत्य कहा जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग लेकर के कई लोग नाचते हैं ना, तो एक नृत्य है। पर उमंग में जो नाच रहे हैं उसी को रास कहा जाता है, उसी को भक्ति कहा जाता है, उसी को प्रेम कहा जाता है। प्रेम लक्षणा भक्ति, आनंदे रोता रमिए एम जेने कहिए ते लक्षण प्रेम, ब्रह्मा जी कहते हैं। आनंद में मग्न हो करके कभी भजन गाते हुए आँखों से आंसू गिरना और कभी हंसना, प्रसन्न हो जाना, नाचना गाना, इसी को प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। तो देखिए हम लोग प्रणामी परंपरा में श्री कृष्ण जन्म उत्सव भी धूमधाम से मनाते हैं। आप लोग भी यहाँ पर मनाते हैं और हम लोग मंगलधाम में हैं तो वहाँ पे धूमधाम से मनाते हैं। प्रणामी समाज का सबसे बड़ा उत्सव, सबसे ज़्यादा गैदरिंग और सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं का आना प्रणामी मंदिर में जन्माष्टमी के पावन पर्व में होता है, क्योंकि संसार के सभी लोग हमें कृष्ण प्रणामी के रूप में, कृष्ण भक्त के रूप में हमें जानते हैं। और ये लोग कृष्ण जन्माष्टमी खूब अच्छी तरह मनाते हैं और मंदिरों से भी इनके मंदिर में ज़्यादा कार्यक्रम सुंदर होता है, देखने योग्य कार्यक्रम होता है। हिंडोला भी देखने योग्य ढंग से झुलाते हैं, ये सबको पता होता है। तो सभी श्रद्धालु बिन बुलाए अपने आप दर्शन करने के लिए आते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा पर्व है। उस पर्व से जुड़ने से हमें ब्रज लीला की याद आती है और परम धाम की लीला की याद आती है। फिर उसके 15 दिन बाद हम लोग राधा अष्टमी मनाते हैं। राधा रानी का जो है जन्मोत्सव, ऐसे सरल भाषा में जन्मोत्सव कहा जाता है और थोड़े श्रद्धा की भाषा में, कठिन भाषा में प्राकट्य महोत्सव कहा जाता है। ये बात एक ही है, क्योंकि जहाँ माता पिता का नाम आ रहा है तो जन्मोत्सव कहा जा सकता है। वाणी में भी, बीतक में भी जन्मोत्सव शब्द का प्रयोग हुआ है, पर प्राकट्य उत्सव भी हम लोग इसको कह सकते हैं और इस रूप में हम लोग मना सकते हैं। तो क्योंकि वाणी में प्रकट श्री नंद कुमार ऐसा भी लिखा है, तो राधा जी का राधाष्टमी का पावन पर्व भी हम लोग मनाते हैं। हमारे तीनों पुरियों में भी राधाष्टमी का महोत्सव होता है और पद्मावतीपुरी धाम में महारानी मंदिर में भव्य रूप से राधाष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। सारे प्रणामी मंदिरों में ये उत्सव मनाया जाता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि शरद पूर्णिमा में सब जगह शरद पूर्णिमा का रास महोत्सव मनाया जाता है। और कृष्ण लीला का और एक महोत्सव हम लोग मनाते हैं दिवाली के बाद, अन्नकूट कहते हैं ना। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, अन्नकूट। अन्नकूट इसलिए कहा जाता है कि ब्रज में जितने प्रकार के अन्न, फल, फूल, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि जो भी ब्रज 84 कोष में उगते थे और फलते थे, फूलते थे, वो सब भोग व्यंजन तैयार करके, और ब्रज में दूध से जितनी मिठाइयाँ बनती थी, तरह तरह की मिठाइयाँ बनती है ना दूध के द्वारा, आज भी आप जानते हैं ब्रज भूमि में और ज़्यादा बनाते रहे होंगे उमंग से। वो सब श्री कृष्ण को भोग धराना और गोवर्धन के रूप में श्री कृष्ण खुद प्रकट हो करके उन सब भोग व्यंजनों को ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि एक एक ग्वाले के घर में जाकर के श्री कृष्ण भोग व्यंजन ग्रहण करें। इससे अच्छा है कि एक ही जगह सबको उन्होंने बुला लिया,
ऐसे तो ब्रजवासी लोग क्या करते थे, दिवाली के दूसरे दिन इंद्र की पूजा करते थे। श्री कृष्ण आने से पहले तो देवी देवताओं की पूजा करते थे ब्रजवासी, तो इंद्र की पूजा करते थे, उसकी तैयारी चल रही थी। तो कृष्ण ने मना किया कि इस बार इंद्र की पूजा मत करो, इस बार गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि आप लोगों ने इतने भोग व्यंजन बनाए, क्या इंद्र ने कभी चखा? क्या इंद्र कभी उसको ग्रहण करने के लिए आए? नहीं आए। तो इस बार देखता गोवर्धन भगवान स्वयं प्रकट हो करके आपके चढ़ाए हुए भोग व्यंजन को खुद ही ग्रहण करेंगे। तो सब ने मान लिया उसको, और हुआ भी ऐसे ही। ब्रजवासी खूब मेवा मिष्टान्न बना करके अपने अपने बैलगाड़ियों में भर करके और बाल बच्चे के सहित सारे गोप ग्वाल लोग चल करके गोवर्धन के चारों ओर खड़े हो जाते हैं, और फिर धूप जलाते हैं, आरती करते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं और भोग व्यंजन चढ़ाते हैं। जब भोग व्यंजन चढ़ाने लगे तो श्री कृष्ण ने देखा कि अभी मैं गोवर्धन बन करके लीला नहीं करूँगा तो ब्रजवासी लोग समझेंगे कि इन्होंने भी कुछ ग्रहण नहीं किया। तो कृष्ण ही गोवर्धन पहाड़ में बड़ा स्वरूप लेकर के, पहाड़ का जैसा स्वरूप लेकर के, लंबे लंबे हाथ पसार करके गोप गोपियों ने जो भोग व्यंजन बनाया था वो ग्रहण करने लगे, उठा उठा करके ग्रहण करने लगे। तो गोप गोपियों को बड़ा आनंद आया, देखो गोवर्धन भगवान तो प्रकट हो गए हमारी भक्ति से, देखो हमारे सामने ही दर्शन दे रहे हैं और हमारे हाथ के बनाए हुए व्यंजन को खुद ग्रहण कर रहे हैं। सबको आनंद आया। पर गोवर्धन भगवान खाते खाते पूरी थाली खाली करने लगे तो ब्रजवासियों के मन में दुख भी हुआ कि हमारे लिए प्रसाद भी छोड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि भोग बनाने का अर्थ होता है कि भोग लगने के बाद प्रसाद पाया जाता है ना, तो शांति मिलती है ना, हर एक को तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिलता है। अब प्रसादी गोवर्धन जी सब हड़प लें, उनका तो पेट पूरा गोवर्धन पहाड़ है, गोवर्धन पहाड़ जितना उनका बड़ा पेट है, सारा कुछ वही ग्रहण कर लेंगे। तो हम तो सुबह से इतना भोग व्यंजन बना करके भूखे हैं हम लोग कि गोवर्धन भगवान की पूजा करके फिर प्रसाद पाएंगे, तो प्रसाद रहेगा कि नहीं, ऐसा जब उनके मन में विचार आया तो पहले तो श्री कृष्ण ने बहुत कुछ ग्रहण किया, पर कृष्ण ने ऐसे हाथ सबके ऊपर किया तो थाली भरी की भरी, ऐसा लगता है कि थाली में और उन्होंने कुछ डाल दिया है। इस तरह से सबको वहाँ पर प्रसाद उनको मिला और सब ग्वाले भी प्रसाद पाने लगे, बच्चे भी खाने लगे, बच्चों को भी खिलाने लगे, सब माताएं भी खा रही है, पुरुष लोग भी खा रहे हैं। तो ऐसे समय में फिर इंद्र ने जल वर्षा की, मेरी पूजा बंद करके ये तो पहाड़ की पूजा करने लगे, गोवर्धन की पूजा करने लगे। तो उन्होंने जल वर्षा की, परंतु 7 दिन 7 रात जल बरसाने पर भी ब्रजवासियों को श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ के नीचे सुरक्षित रखा और गोवर्धन को अपनी उंगली से उठाया, छोटी उंगली से उन्होंने उठाया। इसलिए प्राणनाथ जी ने वाणी में लिखा है, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांध्या तुझसो। गोवर्धन को ढांपिया एक बूंद न हुआ दखल, आग पानी लोहे प्रलय का सोस लिया सब जल, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। प्राणनाथ जी कहते हैं उस समय गोवर्धन पहाड़ से पानी सोस करके ब्रजवासियों को भिगो न दे, इसलिए कृष्ण ने अपने काली कम्बल जो ओढ़ते थे वो कम्बल खोल करके उसको वहाँ पर फैला दिया था, तो उस काली कम्बल ने जल को सोस लिया, ऐसा प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं। तो ये क्या है कि उस काले कम्बल का अर्थ है कि कृष्ण की भक्ति ही काली कम्बल है और उसी भक्ति से ही सब लोग बच पाए, भक्ति से सब लोग बच पाए। तो इंद्र ने जब जल उनके पास समाप्त हुआ तो बाद में उनको पता लगा यह तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, पुरुषोत्तम है, मेरे भी इष्ट हैं, क्षमा याचना करने के लिए आते हैं, कामधेनु और पारिजात को लेकर के क्षमा याचना करने आते हैं। तो देखिए ये एक पर्व है, श्री कृष्ण ने उस पर्व को मनाया। हम लोग कृष्ण भक्त हैं,
इसलिए हम लोग भी इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं, घर घर में मनाते हैं, कहीं इकट्ठा होकर के मनाते हैं, मंदिर मंदिर में मनाते हैं, तब कहीं 56 भोग धराते हैं, कहीं 108 भोग धराते हैं। ये भी हम लोगों का एक पर्व है। और हम लोग फिर सद्गुरु श्री देवचंद जी महाराज का प्राकट्य महोत्सव, वो भी हम लोग धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले 14 को धनी श्री देवचंद जी महाराज का आगमन होता है और पूर्णमासी को शरद पूर्णम का पावन पर्व होता है। तो पद्मावतीपुरी धाम में 5 दिन का मेला लगता है। शरद पूर्णम में दशहरे के दिन क्या होता है कि प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को खिजड़ा मंदिर में सेना तैयार करके तलवार प्राणनाथ जी ने भेंट दे करके, पान का बीड़ा उनको उठाने के लिए प्राणनाथ जी ने आदेश करके, बुंदेलखंड के स्वतंत्रता के लिए तुम लड़ते रहोगे, मेरा आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद प्राणनाथ जी ने दिया था। इसलिए आज भी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में वहाँ के राजा, अब तो राजा लोग रहे नहीं, जब से भारत स्वतंत्र हुआ तो राजाओं का राज्य सब भारत में विलय हो गया, पर उनके वंशज तो आज भी है ना। जो 500-600 भारत में राजा थे, उनके वंशज आज भी ढूंढने से मिलते हैं। तो पन्ना में जो छत्रसाल जी के वंशज हैं वो आज भी आते हैं खिजड़ा मंदिर में, और वहाँ पर उनको तलवार भेंट की जाती है, पान का बीड़ा उनको प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो उस दिन से पन्ना का मेला शुरू हो जाता है, शरद पूनम का मेला शुरू हो जाता है। फिर क्या है कि 13 की तिथि को उसी खिजड़ा मंदिर से घुमट बंगला जी मंदिर तक राज्य की सवारी निकलती है। शाम को 5 बजे निकलती है, तो रात को 2 बजे 3 बजे तक में सवारी आ करके घुमट बंगला जी में प्रवेश करती है। तो ये भव्य मेला वहाँ का है। फिर 14 की तिथि आती है तो सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी के मंदिर में वहाँ पर शरद पूर्णिमा के एक दिन पूर्व उनका जन्म उत्सव, प्राकट्य उत्सव, आविर्भाव उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। फिर शरद पूर्णिमा को जागनी रास का महापर्व मनाया जाता है। तो आप देखिए कि हम लोग ब्रज लीला को भी पालन कर रहे हैं, रास लीला को भी पालन कर रहे हैं, सद्गुरु का प्राकट्य महोत्सव मना रहे हैं। तो सद्गुरु तो जागनी के ब्रह्मांड में आए, इसीलिए देवचंद्र जी महाराज का वो महोत्सव भी हम मना रहे हैं। फिर हम लोग प्राणनाथ जी प्राकट्य महोत्सव प्राणनाथ जयंती के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। विदेश की धरती पर भी, देश में तो होता ही होता है, पर इस प्राणनाथ जी महाराज के आविर्भाव को विश्वव्यापी बनाएं, जहाँ जहाँ प्रणामी लोग पहुँचे वहाँ तो हम लोग मनाएं। और लोग तो मनाएंगे नहीं, वो पहचानते ही नहीं है उनको। प्राणनाथ प्यारे कौन है उनको पहचान है ही नहीं, तो वो लोग तो जानते ही नहीं, तो वो क्यों मनाएंगे। हम लोग तो जानते हैं, इसलिए हम जहाँ जिस देश में जाएं, जिस विदेश की भूमि में हम लोग जाएं, हम लोग वहाँ मनाएं। ये भाव लेकर के हम लोगों ने क्या है कि 1989 में हम लोगों ने श्री कृष्ण प्रणामी एसोसिएशन का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया, गठन किया। उसके बाद 1990 से हम लोगों ने मनाना शुरू किया। कितने शहरों में हम लोग मना चुके हैं। हम लोगों ने डिट्रॉइट में मनाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने लॉस एंजल्स में मनाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने न्यू जर्सी में मनाया, टोरंटो कनाडा में मनाया, ह्यूस्टन में मनाया, और ह्यूस्टन के बाद वाशिंगटन डीसी में मनाया, फिर डेनवरी में हम लोगों ने मनाया, और यहाँ मनाने के बाद हम लोगों ने फिनिक्स में मनाया, फिर उसके बाद शिकागो में मनाया, फिर डिट्रॉइट में हम लोगों ने मनाया, लंदन में मनाया, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हम लोगों ने मनाया, और टोरंटो में दूसरी बार भी हम लोगों ने मनाया करते हुए डलास में हम लोगों ने मनाया। और इस बार हम लोगों ने फिर प्राणनाथ जी का जन्म चतुर्थ शताब्दी 2018 आया, तो देश विदेश में 11 देश में हम लोगों ने प्राणनाथ जयंती, प्राणनाथ प्राकट्य महोत्सव हम लोगों ने मनाया। 400 जगह कार्यक्रम किया था वो साल में हम लोगों ने। तो इस बार फिर हम लोगों ने प्राणनाथ जयंती महोत्सव हम लोगों ने वर्जीनिया में हम लोग मनाया। इसका मतलब है कि हम जागने की लीला, प्राणनाथ जी महाराज जागनी के ब्रह्मांड में हमें जगाने के लिए आए, उस पर्व को भी हम लोग मनाते हैं। फिर बाईजूराज जयंती आप देखिए, प्राणनाथ जयंती महोत्सव नौतनपुरी का मेला है। देखिए
देवचंद्र जी महाराज का जन्म उत्सव भव्य रूप से पन्ना में मनाया जाता है। प्राणनाथ जी का जन्म उत्सव नौतनपुरी में मनाया जाता है और बाईजूराज का जन्म उत्सव महामंगलपुरी धाम में मनाया जाता है। देखिए, ऐसे सामान्य विधि से तो सब मेला सब मंदिरों में मनाया जाता है, पर विशेष पर्व के रूप में उनका जो वार्षिक मेला है वो इस तरह से तीनों के जन्म उत्सव 3 पुरियों में मनाएं तो इसका प्रभाव सुंदर साथ में भी जाएगा और सुंदर साथ भी मनाएंगे अपने अपने क्षेत्र में। ये भाव लेकर के ये परंपराएं हमारी प्रारंभ हुई है। तो हम लोग क्या है कि परंपराओं को पालन करने वाले हैं। हम संस्कृति को पालन करते हैं, परंपरा को पालन करते हैं, धर्म को पालन करते हैं और हमारे पूर्वजों ने जो हमें धर्म दिया। क्योंकि दुनिया में क्या होता है कि बेटे लोग क्या सोचते हैं कि माँ बाप का धन हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि माँ बाप ने जो कमाया है वो हमारा ही है, वो हमको ही मिलना है और कहाँ जाना है, ऐसा सभी बेटे लोग सोचते हैं। परंतु माँ बाप ने जो धर्म कमाया वो भी तो उनको ग्रहण करना चाहिए। धन को ग्रहण कर रहे हैं, धन को स्वीकार कर रहे हैं, मकान को स्वीकार कर रहे हैं, व्यापार को स्वीकार कर रहे हैं, तो माँ बाप ने जो धर्म कमाया है वो भी स्वीकार करना होगा। उनके बाप ने जो कमाया उन्होंने स्वीकार किया, हमारे बाप लोगों ने जो कमाया हम स्वीकार करें, हमारे चीज़ को हमारे बेटे लोग स्वीकार करें। तो ये परंपरा से ये जो धर्म है, ये जो संस्कृति है, ये जो मेला पर्व है हमारे चलते रहेंगे, कालांतर तक चलते रहेंगे। देखिए अभी श्री कृष्ण को आए 5251 साल हो गए, तो परंपरा तो चल ही रहा है। पूरे हिंदू समाज भी मनाता है अपने ढंग से, हम लोग अपने ढंग से मनाते हैं, तो ये चल ही रहा है। सदगुरु आए, देखिए आप 1638 में सदगुरु आए, विक्रम संवत है ना, वो भी अभी 440 से ऊपर हो गए, तब से हम लोग मनाते आ रहे हैं। प्राणनाथ जी का प्राकट्य महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो ये क्या है कि धर्म से जुड़े रहना। संसार में क्या है, माया का प्रवाह इतना तेज़ है कि एक बार धर्म से हम बिछुड़ गए तो गए, फिर माया के भाव में हम चले जाएंगे। धन तो खूब कमाएंगे पर धर्म हमारा छूट जाएगा। फिर अंत घड़ी में जब बिस्तर पकड़ लेंगे ना, तो आत्मा तड़पने लगेगी कि हम माया के पीछे तो बहुत पड़े, कोई मंदिर में नहीं गए, सत्संग में नहीं गए, तीर्थ में नहीं गए, कुछ किया नहीं, जीवन ऐसे ही चला गया। दोबारा मनुष्य बन के जन्म लेंगे नहीं लेंगे कोई ठिकाना नहीं, कोई गारंटी नहीं है। इस बार तो मिला था, हम चाहते तो कर सकते थे, इतना समय भी हमारे पास था, तो उस समय पछताना पड़ता है। पर पीछे पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत, कहते हैं ना, चिड़िया खेत को चुग गई तो किसान पछता रहा है। पहले से उसको व्यवस्था करनी चाहिए कि चिड़िया आए ही ना, माया हमारे पास प्रभावी बन करके आए ही ना। हम माया में काम करें पर माया हमारे ऊपर हावी हो जाए, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए ज्ञानी जन क्या समझाते हैं कि समुद्र में नाव चलता है ना, तो नाव समुद्र में चल रहा है, जहाज समुद्र में चल रहा है, पर क्या है, पानी के ऊपर वो चल रहा है, पानी के सतह के ऊपर वो चल रहा है। पानी उसके ऊपर आ जाए तो फिर उस जहाज को डूब जाना है, उस नौका को डूब जाना है। तो इसी तरह से हम माया के ऊपर ऊपर चल रहे हैं। माया में तो सृष्टि माया की है, प्रकृति है, ये सब माया की सृष्टि है। राज्य ने उपनि से मूलधनी थकी, ए माया से अति बलवंती उपनि से मूलधनी थकी, ऐसा कहा है। तो राज्य के इशारे से माया बनी, इस माया के ऊपर हम चल रहे हैं। पर हमारे ऊपर माया चलने लगेगी तो हम डूब जाएंगे, फिर हमारा अस्तित्व तो कुछ नहीं रहेगा, 84 के चक्र में हम चले जाएंगे। इसलिए होश के साथ संसार में रहना है। गुरुजी मंगलदास जी ने वाणी की व्याख्या करके 1008 सूक्तियाँ उन्होंने बताई है, जिसको मंगल सूक्ति के रूप में हम लोगों ने प्रकाशित किया है। तो उन्होंने मंगल सूक्ति में लिखा कि दुनिया में कितने होश के साथ रहना पड़ता है। जैसे 32 दांत के बीच में हमारी जो जिह्वा है ना, वो 32 दांत हैं और दांत इतने कठोर हैं कि कभी भी उसको काट सकते हैं, पर बच रही है वो, इतना बची हुई है कि देखिए सारा अब
दांत चबाता है उसको स्वाद नहीं मिलता, जीभ कोमल है उसको स्वाद मिलता है। कठोर होने से स्वाद नहीं मिलता है संसार का। अब कठोर जिंदगी जिएंगे ना, गुस्से में, अहंकार में, क्रोध में, लोभ में, तो जीवन जीने का स्वाद नहीं आएगा। जीभ की तरह कोमल बन करके आप जिंदगी जिएंगे तो दुनिया का स्वाद भी आता है, भक्ति का स्वाद भी आता है, परमात्मा की भक्ति का स्वाद भी कोमल बन करके। तभी तो प्रणामी परंपरा में प्रणाम ऐसा बोल करके एक दूसरे से हम मिलते हैं ना, कोमल बन रहे हैं ना, सिर झुका रहे हैं, विनम्र बन रहे हैं, हम ज़मीन में भी बैठ रहे हैं। देखिए ये क्या है, हमारी क्या है कि एक निर्मल होने का, कोमल होने का, मुलायम होने का, विनम्र होने का एक भाव है। तो आप देखिए कि दांत और जीभ की प्रकृति अलग अलग है। दांत की प्रकृति है चबाना और जीभ की प्रकृति है उसका स्वाद लेना। पर आप देखिए कि इतने दांत जब पीसते हैं तो भी जीभ बच बच करके क्या है कि आप जो खा रहे हैं वो पूरा आप चबा रहे हैं कि नहीं, कोई हिस्सा आपने नहीं चबाया तो दांत, जीभ धकेल देती है दांत के पास। और आप खाने के बाद कुल्ला करते हैं, कुल्ला करने के बाद अगर दांत के बीच में कोई अन्न का कण फंस गया तो जीभ उसमें परिश्रम करते रहती है। जबकि आप देखिए दांत और जीभ दोनों, ये दांत के जीभ के लिए दुश्मन है दांत, परंतु दुश्मन होते हुए भी पड़ोस में है, साथ में है दोनों। इसीलिए दांत को कष्ट न हो इसलिए जीभ क्या है कि धकेल धकेल करके कोई कण जीभ एक दांत में फंस जाए तो जीभ उसको निकाल करके ही छोड़ेगी, निकाल करके ही चैन लेती है। तो विनम्र बनने का आनंद ही कुछ है कि कठोर से कठोर लोगों को भी हम पिघाल सकते हैं और कठोर से कठोर लोगों को भी हम सेवा करके उनको भी अपने हिसाब से हम अपने जो है संयोग में उनको भी हम ढाल सकते हैं। ऐसा कार्य गुरु महाराज मंगलदास जी ने एक सूक्ति में बताया कि 32 दांत के बीच में जिह्वा की तरह बच बच करके रहो, कोमल बन करके रहो और संसार का स्वाद लेते रहो। तो यही है कि संसार भी कठिन है। आप देखिए दुनिया में व्यापार करना भी बहुत कठिन कार्य है, बहुतों से कंपटीशन हो जाता है, व्यापार करने में भी चैन नहीं है कि आप जो व्यापार कर रहे हैं दूसरा भी वही शुरू कर देता है, तीसरा भी शुरू कर देता है, इसका व्यापार तो अच्छा चला, चलो हम भी यही शुरू करते हैं। ऐसे कंपटीशन में लोग आ जाते हैं तो बड़ी टेंशन होती है उस समय। नौकरी आप कर रहे हैं तो उसमें भी टेंशन तो है ही है, क्योंकि कब तक नौकरी चलेगी क्या कुछ पता नहीं है, ये सब चीज़ टेंशन रहती है। पर ये सब दुनिया क्या है कि दुनिया में जीवन जीना सरल नहीं है, कठिन है। पर भक्ति करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए, परमात्मा को समर्पित बन करके हम भक्ति करेंगे तो परमात्मा ही अच्छी राह दिखाते हैं, परमात्मा ही हमारी रक्षा करते हैं और परमात्मा ही हमें सद्बुद्धि देते हैं, सद्ज्ञान देते हैं, सत्संग देते हैं और सन्मार्ग प्रदान करते हैं। तो प्रणामी परंपरा में सुबह उठ करके राज्य को प्रणाम करना। हम तो बिस्तर में जाग आते ही ऐसे तो नींद ऐसे भुला देती है कि जागने के कई देर बाद तक राज्य याद आते ही नहीं। कभी कभी तो 1 घंटा हो जाता है जागने के बाद राज्य याद ही नहीं आते और सब कपड़े नहाने के लिए तैयार कर रहे हैं और नहाने के लिए जा रहे हैं, पूरी तैयारी होती है। कई लोग उठने के बाद इधर उधर घूमते हैं, पानी पीते हैं, राज्य याद ही नहीं आते। पर अभ्यास हम लोग रखेंगे तो नींद खुलते ही राजश्यामा ऐसा हम प्रणाम करने लगेंगे। और निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याई सो और धाम वर्णन, इन विद नरक से छूटिए और उपाय कोई नाई, भजन में जहाँ सब नरक है पच पच मरिए माए। देखिए अभ्यास हम करेंगे तो उठते ही राज्य की याद आती है। फिर नहाने धोने के बाद राज्य की पूजा की याद आती है। आओ जी बाला से हम लोग पूजा प्रारंभ कर देते हैं। और कहीं गाड़ी स्टार्ट करके जा रहे हैं तो प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, राज्य याद आ जाते हैं। कहीं आसन में बैठ रहे हैं तो राज्य याद आ जाते हैं। तभी तो प्राणनाथ जी को किसी ने पूछा कि हे स्वामी जी राज्य को कब कब याद करना चाहिए। तो श्री जी महाराज ने कहा खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत,
दम न छोड़े मासुक का जाकी असल हक निस्वत कहा कि भोजन की थाली सामने आए तो राजश्यामा बोल करके खाओ, जल का प्याला आ जाए तो राजश्यामा बोल करके पियो, और किसी आसन से उठ रहे हो या बिस्तर से उठ रहे हो तो भी राजश्यामा बोल करके उठो, कहीं बैठ रहे हो तो राजश्यामा बोल करके बैठो, खाते पीते उठते बैठते, सोने के लिए बिस्तर में जा रहे हो तो भी राजश्यामा बोल करके सो, बने तो 5 बार निज नाम जप करके सो, नहीं बन पड़ा तो एक बार राजश्यामा बोल करके सो जाओ। सुपना तो आप सोते हुए राजश्यामा बोल करके सोओगे तो स्वप्न में भी कई मेला में, पूजा में, सत्संग में, उत्सव में, तीर्थों में गुरुजनों के पास घूमते हुए स्वप्न आएंगे आपको। और राजश्यामा को बिना याद किए सोओगे तो बड़े भयंकर भयंकर डरावने वाले स्वप्न आ जाते हैं, क्योंकि आपने राजश्यामा को याद किया ही नहीं है। तो सोवत सुपन जागृत, फिर जब हम जाग जाते हैं तो भी राज्य को याद करें। और राज्य को याद करने के लिए 1 सेकंड लगता है। कुछ लोग सोचते हैं कि राज्य को याद करने के लिए शायद 1 घंटा लगता होगा, 2 घंटा लगता होगा, हम नहीं याद करेंगे, ऐसे लोग सोचते हैं, बच्चे लोग भी सोचते हैं, जवान भी सोचते हैं। पर हर सेकेंड, हर पल, हर घड़ी हम राजश्यामा बोल करके राज्य के हो जाते हैं, उनकी भक्ति में हम, भक्ति सागर में हम डूब जाते हैं। तो ऐसी सरल भक्ति, सुगम भक्ति प्राणनाथ जी ने हमें बताई है, और हमें प्रणामी होने में गर्व का अनुभव होना चाहिए। और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कहते हैं ना, हिंदू होने का भी गर्व होना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि जहाँ हिंदू है वहीं प्रणामी है, हिंदू नहीं है तो प्रणामी भी नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमारा अस्तित्व हिंदू धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और हमारा अस्तित्व परम धाम से जुड़ा है, इसलिए हम गर्व से हम प्रणामी हैं, ऐसा भी हम लोग कहते हैं। तो आप सब लोगों से आज मिल करके बहुत अच्छा लगा। और मेरी यात्रा भी लगभग 1 महीने की यात्रा मेरी USA और कनाडा की थी इस बार, और पहले मैं 2 दिन रुका इंग्लैंड में, लंदन में, अभी 5 दिन रहूँगा, तो 7 दिन की यात्रा इंग्लैंड की। ये मेरी 3 देश की यात्रा इस बार की थी। तो अभी कल जो हिंदू मंदिर है विल्टन में, वहाँ पर कल एक सत्संग होगा 6 से 8 बजे तक। उसके बाद परसों मेरी फिर इंग्लैंड जाने की यात्रा है। फिर इंग्लैंड में 5 दिन रुक करके मैं दिल्ली पहुँचूँगा। दिल्ली से श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में महाराष्ट्र के मेले में प्रतिवर्ष हम पहुँचते हैं। गुरुजी महाराज, मंगलदास जी गुरुजी महाराज भी पन्ना के रास मेले में प्रतिवर्ष जाते थे, और हम लोगों ने भी वही नियम बनाया है। और वहाँ पर आए हुए सुंदर साथ को सुबह नाश्ता हम लोग कराते हैं मंगल भवन में, और वहाँ प्रवचन इत्यादि भी होता है। और महाराष्ट्र का जब उत्सव होता है धाम चबूतरे में, तो वहाँ भी हम लोग प्रवचन में और भजनों में सम्मिलित होने के लिए, और श्री जी की सवारी निकलती है उसमें भी सम्मिलित होने के लिए हम लोग सदा पहुँचते हैं। तो आज सब डेनबरी के सुंदर साथ से मिल करके, वीकडेज होने के कारण ज़्यादा सुंदर साथ नहीं पधार सके, क्योंकि मेरे पास भी अभी ये मुल्क ऐसा है कि सब लोग बोलते हैं वीकेंड में ही आइए, तो हम फिर 5 दिन कहाँ जाएंगे फिर क्योंकि इसके लिए हम लोगों को है जैसे समय मिलता है, हम लोग बोलते हैं जितने मिले जो हो, क्योंकि अपने को तो हर रोज़ को सफल बनाना है। तो इसलिए आप लोगों के बीच वीकडेज में ही खबर करके हम लोग आए, और आप लोगों ने दर्शन दे करके और सत्संग में सम्मिलित हो करके कार्य को सार्थक बनाया है, सत्संग को सार्थक बनाया है। आप लोगों का शरद पूनम का कार्यक्रम भी अच्छा जाए और इसी तरह आप लोगों की भक्ति बढ़े। फिर हम लोग नेक्स्ट प्राणनाथ जयंती 2 साल के बाद हम लोग करेंगे। तो वो जगह 3 जगह से लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, तो हम लोग इंक्वायरी भेज रहे हैं। जहाँ अच्छा लगेगा, जहाँ सबको इकट्ठा होने में सुविधा हो, उसी जगह हम लोग मनाएंगे। तो थोड़े दिन के बाद हम लोग सोशल मीडिया में हम लोग डाल देंगे कि अगली प्राणनाथ जयंती कहाँ पर हो रही है। तो इसी के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए अभी के प्रवचन को ही विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ आप सब मिल करके पिया तुम होता इसी की अर्जी बोलेंगे। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि अर्जी बोल करके अभी के कार्यक्रम को हम लोग आरती करके कार्यक्रम को पूरा करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की। प्रणाम। बोलो स्मरण भाई दयालु भाई जुरानी, बड़ी कृपालु
बैजू राणी सांभळे सौनी दयाळु बैजू राणी बड़ी कृपाळु बैजू राणी सांभळे सौनी સુરત શહેરમાં પ્રણામી મોટા મંદિરમાં સુરત શહેરમાં પ્રણામી મોટા મંદિરમાં મારા ભાઈ રાજની ગાદી મને તો લાગે બહુ જવાલી જોતા જ આનંદ થાય बड़ी दयालु बैजू राणी बड़ी कृपालु बैजू राणी सांभळे सौनी दूर दूर थी आवे सुंदर साथ सुख दुख ની વાતો લઈને दूर दूर थी आवे सुंदर साथ सुख दुख ની વાતો લઈ સંસારના દુઃખ દૂર થાય સૌ આનંદથી પાછા જાય સુણજો મારી પુકાર બડી દયાળુ बैजू राणी बड़ी कृपाळु बैजू राणी सांभळे सौनी नित्य दारू करू तारा नाम न भजन गाऊं नित्य दारू करू तारा नाम न भजन पर છે નામ તમારું આંખોમાં તમને સમાવું સુણજો મારી પુકાર બડી દયાળુ बैजू राणी बड़ी कृपाळु बैजू राणी सांभळे सौनी जगમાં ભૂલી પડી હું તમારે દ્વારે આવી જગમાં ભૂલી પડી હું તમારે દ્વારે આવી હાથ મારો થામજો ચરણમાં બેસાડજો सुनजो मारी पुकार बड़ी दयाळु बैजू राणी बड़ी कृपाळु बैजू राणी सांभळे सौनी सांभळे सौनी जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी जीवया तो जीवे नहीं क्यों मीते दिल की प्यास जी तुम्हें तुम हो मेरी आस जी आस प्यारी तो करो पिया जो कोई दूसरा हो जी सब पिया जी सामरत लेन जागरो जी सो तुम देखते की जी जब तुम
न खबर जोली जियो में अर्ज करूँ दुल्हीन जी तेरी अर्ज में तो करूँ पिया बीच पड़ी अंतराय जी सो अंतराय आड़ी डाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी कंठ लगाइए कंठ सो पीला लीजे हास विलास जी मारे जाए श्री रावती पिया राम को कदमों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी ईश्वर सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी सुखदाता श्री राम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी श्रीमती जुगल स्वरूप पर प्यारी अंगना बल बल जाए जी सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी श्रीमती जुगल स्वरूप पर प्यारी अंगना बल बल जाए जी मारी अंगना बल बल जात जी पिया